Greetings to you all in the mighty name of Jesus. मसीह में आप सबकी सलामती हो और हम आप सबको वर्ड करते हैं। So हम शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावन आप पर है, खुदावन हम सबकी खुदावन तो अपने खोल खुदावन and give us the eyes of understanding खुदावन हमारी सोचों की आंखें खोल खुदावन कि हम तेरी हिकमत को समझ सकें। Amen. So आज जो हमारा टॉपिक होगा दी बाइबल स्टडी का, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो टॉपिक जो है वो ऐसा है कि ये एक सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ आज से, देखिए बादशाही की मूवमेंट्स, जो मतलब उसने बादशाही की मूवमेंट शुरू की, मतलब जो सच्चाई थी बादशाही की वो मुर्दा हुई और उसके बाद वो कैसे दोबारा से मंजर-ए-आम पे आई, हम उसको सीखेंगे। आज जो है उसका इंट्रोडक्शन होगा कि बादशाही कहाँ से शुरू हुई और यीशु के आने का मकसद क्या था। तो इस सीरीज का नाम है जो मैंने रखा है वो है क्रॉनिकल्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही की तारीख। और इसका सबटाइटल है द स्टोन दैट बिल्डर्स रिजेक्टेड, वो पत्थर जो मेहमानों ने रद्द किया। आमेन। So let's start. तो हमें पता है कि खुदावन ने आसमान में अजल से बादशाही जो थी वो इस्टेब्लिश की, शुरू की। लॉन्ग बिफोर, इससे पहले आदम जमीन पे था, खुदावन ने बादशाही जो थी वो आसमानों में, रेल्म्स में, स्पिरिट में, मतलब रूह के अंदर खुदावन ने बादशाही शुरू की। हमें नहीं पता कि कितना अर्सा पहले वो बादशाही शुरू हुई, मगर आदम के शुरू होने से पहले, और हमें ये भी नहीं पता कि इससे पहले जमीन जो थी वो कितनी दफा बनी और फिर तबाही फिर बनी, और ये कितनी दफा रीजनरेट हुई, ये साइकिल्स कितनी दफा चलती रही। वी डोंट नो दैट। और हमें ये भी नहीं पता कि स्पिरिट realm में कितने और किंगडम्स हैं, डोमिनियंस हैं, realms हैं, और कितने क्रीचर्स हैं, और कितने यूनिवर्सेस हैं, और बियॉन्ड दैट, और इससे बढ़कर हर realm में, हर यूनिवर्स में, हर प्लेनेट के अंदर खुदा की, हर प्लेनेट को खुदा की क्या, खुदा का क्या मुकाशफा मिला हुआ है। Each planet, what each planet has the revelation of God, हमें नहीं पता। मगर ये सब न्यू टॉपिक नहीं है, ये सब सिर्फ आपके माइंड्स में क्यूरियोसिटी जगाने के लिए था। Amen. So हमने early this month we celebrated Easter. Everybody look at it. सब मेरी तरफ देखें। हमने early this month ईस्टर सेलिब्रेट किया, और बहुत से लोग ईस्टर पे खुदावन की जी उठने को, खुदावन की जी उठने को सेलिब्रेट करते हैं, और सर्मन्स पेश किए जाते हैं। और बहुत से कुछ सर्मन्स जो है वो एंथुसियास्टिक होते हैं। एंथुसियास्टिक का मतलब है जज्बाती, जज्बात से भरे हुए एंथुसियास्टिक होते हैं, और कुछ थोड़े ठंडे लोग होते हैं, और कुछ जेंटल होते हैं, धीमे लहजे में बताते हैं। मगर ज्यादातर अगर आप लोगों को कंपेयर करो तो आपको उनके मैसेजेस सिमिलर लगेंगे एवरी ईस्टर, एवरी ईयर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर मेजोरिटी जो हमारी लोग हैं, जो चर्चेज हैं, वहां पे सिमिलर मैसेज एवरी ईस्टर पेश किया जाता है, कुछ आगे पीछे करके पेश किया जाता है। तो नो, मतलब कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते। तो मेजोरिटी आपको पता है अथॉरिटी है, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। दैट मींस कि मेजोरिटी के पास जो है वो अथॉरिटी नहीं है कि वो मजहबी माइंड के ऊपर रैशनल माइंड को करके, वो मजहबी माइंड के ऊपर रैशनल माइंड को गाले मारे दे। मतलब the religious minds don't have authority to let the rational mind move by the spirit. समझ? मतलब है कि जो मजहब है वो रूह को दबाता है, कि जो सोचने समझने की सलाहियत है जहन की, वो रूह से की मदद से मूव कर सके। तो मजहब जो है उस चीज को रोकता है। मगर हम खुदावन को जलाल देते हैं, रूह उसको, बाप को, पर यीशुआ को जलाल देते हैं कि राफा में ऐसा नहीं है। हमारे पास जो हम जो है वो रैशनल माइंड्स हैं, जो कि रूह से चलना जानते हैं। आमेन। तो आज जो है आपको एक पैसेजेस
इसमें सीरीज में कोई मैं आपको ज्यादा पैसेजेस बाइबल के शेयर नहीं करूंगा, ना कि ये कोई रिवायती मैसेज होगा। इट्स नॉट दैट यू आपको रीड नहीं करना चाहिए, मगर ऑथर पहले है, जो ऑथर है उसको जानो, क्योंकि वही बताएगा कि हर पैसेज में बाइबल के क्या मतलब है और किस कंडीशंस में रखते हैं उसका क्या मतलब है। आमेन। तो आपको पता है वन ऑफ द रीजंस जो क्राइस्ट की कमिंग की जो एक वजह थी वो ये थी कि मजहबी माइंड से वो लोगों को आजाद करे, और ताकि उस मजहब के ऊपर जो मजहबी माइंड है उसके ऊपर रैशनल माइंड मूव कर सके रूल्स की मदद से। आमेन। तो यू नो द रियल रीजन क्राइस्ट केम एज मैन, आपको पता है दुनिया में और पूरे यूनिवर्सेस में बहुत से क्रीचर्स हैं, नॉट जस्ट ऑन अर्थ, अर्थ की बात नहीं कर रहा मैं, अर्थ के अलावा डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट क्रीचर्स हैं जो कि इंसानों जैसे दिखते भी हैं, but there are different creatures, different लोग रहते हैं different यूनिवर्सेस में। मगर क्यों मसीह जो था वो इंसान बन के आया। Christ came as man, not as any other creature. There are many creatures, but क्यों उसने चूज की इंसान का जिस्म चूज किया, पता है क्यों? Because he chose, आपको पता है कि पूरी कायनात में सिर्फ एक शख्सियत थी, सिर्फ एक नस्ल थी, एक तरह के लोग थे, क्रीचर्स, एक तरह के क्रीचर्स थे जिनको खुदा की छवि पे बनाया गया। तो क्राइस्ट केम, जीसस केम एज मैन to bring back and resurrect the image and likeness of the Father, जो कि मुर्दा मर गई थी नाफरमानी की वजह से। Christ came to resurrect that likeness and image back. It was to resurrect the image and rule, ताकि वो image और जो छवि और सूरत है वो राज कर सके। Amen? तो मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है इसके लिए, क्राइस्ट के लिए। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा पहले, फिर उसको उर्दू में बताऊंगा। He died a seed and arisen as a tree. He died a seed, arisen a tree. मतलब वो मरा बीज की मानद, मगर वो वापस आया दरख्त की मानद। Humble to stoop, wise to choose. वो आजिज था झुकने में, मगर हिकमत रखता था लोगों का चुनाव करने में। और आगे लिखा है कि gone to prepare and train, coming back to rule and reign. जीसस जो है वो गया है तैयारी करने और तैयार करने, मगर वो वापस आ रहा है हुकूमत करने। आमीन। तो आज जो मैं आप जो टीचिंग शुरू करूंगा वो क्रॉनिकल्स से रिलेटेड है। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है रिटन हिस्ट्री इन सीक्वेंस, मतलब रिटन आप जो हो तारीख लिखते हो सीक्वेंस के अंदर के पहले ये हुआ उन चीजों को उसको क्रॉनिकल्स बोलते हैं, उसके रिकॉर्ड्स को। तो these records tell us what was the reason of Christ's arrival. ये जो written records हैं ये हमें बताते हैं कि मसीह के आने का क्या मकसद था। बट अगर देखा जाए, देखो हिस्ट्री जो है वो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद। जब मैं भी एक कलाम मैसेज तैयार कर रहा था, I was like, Lord, how do I make it interesting to people? You know, क्योंकि लोग हिस्ट्री की क्लास में ज्यादा लोग सोते हैं। मैं बोला Lord, मैं कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाऊं? तो मैं लिख रहा था तो मुझे कुछ मिला जो आगे मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन आपको पता है why हमें क्यों तारीख पढ़ने की जरूरत है? Why do we need to study it? आपको पता है हर किताब जो लिखी जाती है, every book that is written, जो है वो हर किताब जो लिखी जाती है वो इल्म है किसी के लिए। Every book that is written is knowledge to someone and garbage to another. अब वो हर किताब जो लिखी जाती है वो किसी के लिए इल्म होती है और किसी के लिए कचरा होती है। गार्बेज का मतलब है वो चीजें जो आपके लिए बेफायदा है, जो इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती, नापसंदीदा चीजें, तो हम क्या करते हैं, वो चीजें फेंक देते हैं। इररिलेवेंट चीजें, गैर मुतल्लका चीजें जिनसे आपको कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। तो हर किताब जो लिखी जाती है वो किसी के लिए
नॉलेज होती है और किसी के लिए गार्बेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक म्यूजिक आर्टिस्ट हूं और मुझे कोई मैथमेटिक्स की बुक दे जाए, ट्रिग्नोमेट्री की बुक दे जाए, मेरा मेरा उसका क्या क्या फायदा होगा? मतलब मेरे लिए वो कचरा है और मैं वो रद्दी में दे दूंगा। ऐसे ही करते हैं लोग, पैसे आ जाएंगे, तो अगर आप किसी म्यूजिक आर्टिस्ट को ट्रिग्नोमेट्री की बुक दो, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो ट्रायंगल्स की स्टडी करते हैं, तो अगर एक म्यूजिक आर्टिस्ट को जो कि जिसका ताल्लुक म्यूजिक से है, आप उसको मैथमेटिक्स की बुक दो, तो वो उसके फायदे में साबित नहीं होगी, वो उसके किसी काम की नहीं। वो क्या करेगा? उसको रद्दी में दे देगा। मगर अगर आप किसी स्टूडेंट को जो कि पढ़ रहा है उसको वो किताब दो, तो उसके लिए वो हेल्पफुल डेटा होगा, वो उसकी मदद उसके लिए मददगार साबित होगी, तो उसके लिए वो मददगार साबित होगी। लाइक वाइज अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट को इंजीनियरिंग की बुक दे दो या इंजीनियरिंग वाले को मेडिकल की बुक दे दो, तो इट इज इररिलेवेंट डेटा तो है। मतलब उनके लिए, एक के लिए वो गार्बेज है और दूसरे के लिए वो नॉलेज है। समझ आ रही है? मतलब हर किताब जो लिखी जाती है वो किसी के लिए गार्बेज होगी और किसी के लिए नॉलेज होगी। तो आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट है, मैं आपको एक पॉइंट क्लेम करना चाह रहा हूं, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं आपको कि देखो, आपका जो डेटा है किसी के लिए वो गार्बेज होगा और किसी के लिए वो नॉलेज होगा। तो आपका जो गार्बेज है, असल में योर गार्बेज इज डेटा टू अनदर, व्हाट यू थ्रो एज इररिलेवेंट इज नॉलेज टू अनदर। जो आप कचरा समझ के फेंक देते हो वो किसी और के लिए इल्म होता है। तो इसीलिए किताबें लिखी जाती हैं कि किसी को वो डेटा, वो नॉलेज, इल्म प्रोवाइड करती है और किसी के लिए वो कचरा होती है। मगर जो चीज आपका कचरा दूसरे का डेटा है, जो चीज आप बेमकसद समझ के फेंक रहे हो, वो किसी का इल्म है। तो आप लोग मुझे बताओ, हम लोग क्या चीजें कचरे में फेंकते हैं? केले के छिलके, सब खा के जाहिर सी बात है, छिलके के साथ थोड़ी खाओगे। तो उसके अलावा हम क्या करते हैं ना, अब जो आप जो अनार छीलते हो, अनार का जो छीला हुआ वो हिस्सा होता है, जो परत होता है, वो हम फेंक देते हैं कचरे में, हालांकि वो बहुत फायदेमंद है। उसी तरह ऑरेंज की पील्स, अंडे का जो बाहर का हिस्सा होता है वो हम फेंक देते हैं। हड्डियां, वो गोश्त खा के हम हड्डियां फेंक देते हैं। एम्प्टी बॉटल्स जो कि बहुत नुकसानदेह है। और फ्रूट्स की सीड्स, आप जो हो बीज जो है फल खा के उसके बीज फेंक देते हो। चाय की पत्ती हम फेंक देते हैं, इस तरह पेपर जिसका हम फेंक देते हैं, इजंट इट? अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये चीजें रखना शुरू कर दो, डजंट मीन लाइक दैट। मतलब अब आप ये चीजें रखना शुरू कर दो, अगर आप ये चीजें रखना शुरू कर दोगे तो आपका घर कचरा कुंडी बन जाएगा। ऑफ कोर्स दैट इज, मतलब ये सच है। आई एम नॉट सेइंग, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि एक टर्म है जिसको बोलते हैं गार्बेज रिसाइकलिंग। दुनिया में एक टर्म यूज की जाती है गार्बेज रिसाइकलिंग। पाकिस्तान में तो पता नहीं, मगर बहुत सी कंट्रीज दुनिया में, बहुत से मुल्क जो है वो गार्बेज को रिसाइकल करती हैं। फॉर एग्जांपल सिंगापुर को अप्रोक्सीमेटली 100% तो नहीं मगर ऑलमोस्ट 98% जो है वो गार्बेज फ्री कंट्री माना जाता है, क्योंकि वो अपना कचरा जो है एवरी डे रिसाइकल करते हैं। और वो जो कचरा है वो रिसाइकल का एक प्रोसेस है जो डिफरेंट मशीन से गुजरता है, और उसमें एआई टेक्नोलॉजी आजकल यूज हो रही है। और क्या होता है, वो जो डिफरेंट प्रोसेस से गुजारना है, वो क्या होता है, वो एक्चुअली क्या होता है कि वो कचरे को डीमटेरियलाइज करते हैं, उसको डीकंपोज करते हैं उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। और क्या होता है कि वो जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स है वो बाहर आते हैं, और क्या होता है, उनको उसको कहते हैं बेस फॉर्म। जो डिफरेंट हर कचरे के अंदर, हर वो असल में है क्या, एलिमेंट्स है ना, हर कचरा जो है उसको डीकंपोज किया जाता है। और क्या होता है कि उसमें से एक्चुअल जो रॉ डेटा होता है, रॉ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको यूज किया जाता है और वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो हो, अगर हड्डी है, हड्डियां जो है वो मेडिसिन में यूज होती है। लाइकवाइज जो अनार के जो छिलके होते हैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। लाइकवाइज ऑरेंज के भी, और फ्रूट सीड्स, और जो चाय की पत्ती है उसको खाद में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है कि दे एक्चुअली
वो उस कचरे को लेते हैं और वो उसको रिसाइकल करते हैं और उसमें से एक्चुअल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो निकालते हैं और वो इंडस्ट्री में बेचते हैं, जो इंडस्ट्री खरीदती है। You know what they're doing? They're actually making our trash into cash. They take out the materials, sell it to the relevant industries. और क्या होता है कि जो आपने कचरा फेंका होता है, मैंने लिखा है what you threw as trash. Ready? What you threw as trash was actually treasure for someone. जो आपने कचरा समझ के फेंका था वो किसी के लिए खजाना बन गया। वाह, marvelous. अब देखो, rather when we are और अब चाइना, पाकिस्तान जो था वो चाइना को अपना कचरा बेच रहा है क्योंकि हम जो है रिसाइकल करने के काबिल नहीं है। तो क्योंकि हम काबिल नहीं है कि हम अपने कचरे को रिसाइकल करें। जब आप इस काबिल नहीं थे कि कचरे को इस्तेमाल में लाते, तो देखो कोई और था जो कचरे से खजाना निकालना चाहता था। So, पाकिस्तान का कचरा जो है वो चाइना ले रहा है और चाइना उसको यूज कर रहा है और वो पाकिस्तान को बेच रहा है अपना कचरा। तो everything is data। मैं आगे बताऊंगा, हर चीज डेटा है। Everything is data. That is why books are important. तो कुछ लोग किताबें भी फेंक देते हैं, तो कुछ लोग तो किताबें फेंकते हैं और फिर वो जो किताब के पेपर्स हैं उसमें समोसे और पराठे रख के खाए जाते हैं। कुछ लोग किताबें फेंकते हैं, फिर वो रद्दी में फेंकी जाती है और फिर लोग उन कागजों पे पराठा रख के खा रहे होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पराठा खाना छोड़ दो। I'm not saying that. So I'm trying to teach you, मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, your trash is someone else's treasure. आपका कचरा किसी का खजाना है। तो देखो, दुनिया जो है वो चलती ही डेटा के ऊपर है। World is run by data. हर इंडस्ट्री जो है वो बोझ करती है, वो फकर अगर करती है तो वो इस बात पे करती है कि उनको कितना पता है और उनको कितना बेहतर पता है। What they know and how better they know. तो आपको पता है एक सर्च इंजन होता था गूगल से पहले जिसको याहू बोलते हैं। I'm not sure कि सबको आइडिया होगा। याहू जो था एक सर्च इंजन था, जैसे गूगल है तो इस तरह गूगल से पहले याहू होता था। अब वो पता है कि कंपनी जो थी ये बहुत पीक पे गई और 2017 में वेरिजोन जो है अमेरिका की एक टेलीकॉम कंपनी है, जो जैसे हमारे पास जैस की सिम्स हैं, सिम की जो कंपनीज हैं, वैसी अमेरिका में वेरिजोन एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि सिम्स इशू करती है। तो वेरिजोन ने 2017 में इसको $4.8 बिलियन में खरीद लिया। आपको पता है याहू का जो टर्नओवर था किसी जब ये पीक पे थी तो वो $100 बिलियन प्लस था, मगर वही कंपनी 4.8 बिलियन में खरीदी गई। कितना लॉस हुआ उनको। और आपको पता है याहू का जो डिक्लाइन था $100 बिलियन प्लस से वो 4.8 बिलियन में खरीदी जा रही है वेरिजोन से। तो उसके कुछ की रीजंस थे जो मैंने निकाले, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यही हम देखेंगे कि यही आज हमारे जो चर्चेस जो लीडर्स हैं उनका हाल है। तो क्यों वो जो थे वो खुदावन में ब्रेक थ्रू नहीं पाते। तो याहू की जो पहली गलती थी वो थी कि मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। मतलब इन्होंने क्या किया, इनको जो था इनके पास अपॉर्चुनिटी आई 1998 में कि ये गूगल को $1 बिलियन में खरीद लेते, मगर इन्होंने नहीं किया और इन्होंने दूसरी छोटी कंपनीज खरीद की। और आज देखो गूगल जो है वो याहू को कितने टाइम ज्यादा उसने ओवरकम किया, मतलब गूगल अब रूल कर रहा है। तो उन्होंने राइट अपॉर्चुनिटी मिस की। फिर इनकी जो आइडेंटिटी थी वो उनको क्लियर नहीं थी कि हम हैं क्या। इनको अपनी सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं थी। तीसरी चीज इनकी मिसमैनेजमेंट। इनके काफी सालों बाद हर साल जो था सीईओ रिजाइन देता था और अगला सीईओ आता था, मतलब लीडरशिप में लैकिंग थी। और इनकी स्ट्रेटजी पार्टनर्स जो थे वो अनफ्रूटफुल साबित हुए और इन्होंने ज्यादा एड्स में भी और मार्केटिंग में भी इन्वेस्ट नहीं किया। पता आपको वो क्यों, वाई डिड याहू फेल, याहू क्यों फेल हुआ?
क्योंकि उन्होंने सीखने से नफरत की। They fail to learn. गूगल on the other hand, हालांकि और जो गूगल था वो कंटिन्यूसली लर्निंग में इन्वेस्ट कर रहा था और मार्केटिंग में, और उन्होंने बहुत जल्द सर्च इंजन मार्केट को ओवरटेक कर लिया और अभी तक गूगल रूल कर रहा है। तो आपको पता है गूगल अभी तक सीख रहा है। दे कीप ऑन लर्निंग। उनका इनोवेशन का पूरा डिपार्टमेंट है जो कि न्यू स्ट्रेटजीज और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करता है कि हम कैसे लोगों के ज़हनों को ओवरटेक करें। They keep on improving themselves to make their services more efficient and reliable. अब पता है इसीलिए गूगल जो है, गूगल ने यूट्यूब भी खरीद लिया, तो इसीलिए गूगल जो है वो रूल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सीख रहा है कंटिन्यूसली। वो जो कंपनी है उसमें जो लोग हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो कंटिन्यूसली लर्निंग और मार्केटिंग में, सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए वो आज दुनिया में राज कर रहा है। यू नो, हम सबको पता है गूगल का। हमारे लोग सीखना नहीं चाहते, दैट इज व्हाई उनके ऊपर वो राज कर रहे हैं जो सीख रहे हैं। आमीन। आपको पता है कईमाबाद में, इसको हम ओल्ड लोनिंग हाउस बोलते हैं, जिनको पता है। तो हम जब वहां पे शिफ्ट हुए तो डिसाइपल्स होते जो शागिर्द थे वो अपने घरों से काफी चीजें लेके आए। डैडी ने बोला था कि जिसके पास जो है वो है, ताकि हम लोग इस्तेमाल कर सकें। तो बाकी लोगों ने कुछ ने बेडिंग्स दी, बेडशीट्स दी, कुछ ने पिलो कवर्स दिए, कुछ ने किचन का सामान दिया। बहुत से लोगों ने मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी। और कुछ लोगों ने किताबें भी दी थी। आपको पता है कुछ लोगों ने किताबें भी दी थी, डैडी को याद है। तो कुछ लोगों ने किताबें दी, उनके घर में पड़ी हुई थी, उन्होंने रद्दी में फेंक दी थी, तो उन्होंने डैडी को दे दी कि आप इसको बेच के जल्दी पैसे कमाना या पढ़ लेना। तो हम एक दिन, मैं, सलमान और डैडी, हम लोग सारे रसूल थे गुजरात को जब शिफ्टिंग कर रहे थे। तो हम वो किताबों को देख रहे थे, उसमें कुछ बाइबल्स थी, बाइबल्स हमने रख ली ताकि हम जिनको जरूरत है उनको देखें, और बाकी कुछ किताबें थी। तो डैडी कुछ किताबों को ऑब्जर्व कर रहे थे, और क्या हुआ, उनमें से एक किताब थी जिसका ऑथर था नेपोलियन हिल, और उस किताब का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। तो वो किताब डैडी ने रख ली, उसमें से 2 किताबें डैडी ने रख ली, और बाकी डैडी ने बोला कि जो वो मतलब काम की नहीं थी उनको हमने रद्दी में दे दिया। अब वो किताब जिस उस बंदे के घर में काफी सालों से थी, जिसने दी थी, वो शर्त तो बड़ी थी, इना वगैरह उसने कभी नहीं पढ़ी। डैडी ने वो किताब पढ़ी, और उस किताब में रिच माइंडसेट का जिक्र था। नेपोलियन हिल एक ऑथर है, बहुत जबरदस्त, जरूर पढ़िएगा ये किताब, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। तो डैडी ने वो किताब पढ़ी और उसमें से हिकमत हासिल की, उसमें से इंसाइट्स ली, और उनको मिनिस्ट्री मैनेज के फाइनेंसेस में इंप्लीमेंट किया, और पर्सनल फाइनेंसेस में भी। तो मगर वो शख्स जो था जिसने वो किताब दी थी, उसके शेल्फ पे वो किताब काफी देर से पड़ी थी, मगर उसने रद्दी समझ के दे दिया, he never read it, और उसने उसको कचरा समझ के फेंक दिया। जो मैंने आपको बताया था कि his trash became daddy's cash। तो जो उसने कचरा समझ के फेंका, डैडी ने उसको खजाने में कन्वर्ट कर दिया, उससे डैडी ने प्रिंसिपल्स निकाल लिए। तो ये है कि आप हर चीज से कैसे सीख सकते हो, ये आर्ट है जो कि रूल आपको सिखा सकता है। आमीन। तो एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं आज, जो हमारा आज का टॉपिक है, तो हमेशा याद रखो किताबें जो है वो बेमकसद नहीं है, उनमें से नॉलेज को निकालो और रूल को दो, और वो उस नॉलेज से आपको मुकाशमा देगा। आमीन। तो आज जो हम सीखेंगे वो है कि दुनिया जो है, नो मोर, आपको पता है जो दुनिया है वो हमसे बेहतर जानती है, वो हमसे बेहतर जानती है वर्ल्डली मैटर्स को। इसीलिए गूगल जो है वो रूल कर रहा है। गूगल, मेटा, फेसबुक, ये सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो रूल कर रही हैं दुनिया को। they may know better at worldly matters, technology matters, वो हमसे ज्यादा जब बेहतर जानते हैं दुनियावी तौर पे। बट भी आपको पता है हम जो बादशाही के फर्जंद है,
हम उनसे भी बेहतर जानते हैं। क्यों? बिकॉज वी हैव द स्पिरिट। हम रूहानी मैटर्स उनसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, कि हमें पता है कि असल में क्या होने वाला है। तो मैं यूट्यूब पे एक इंडियन बाइबल टीचर था, उसको सुन रहा था, और उसने बताया, यहूदियों का जिक्र कर रहा था। उसने बोला कि यहूदी रब्बी जो है उनके पास तौरा है, उनके पास तनाक है, उनके पास तालमुद है, जो कि यहूदियों के जो स्कॉलर्स थे, रैबाइस थे, और उनकी किताबें थी, उन्होंने लिखा था। तो उसने बोला उनके पास बहुत सी किताबें हैं, टू रीड अगेन एंड अगेन। वो उसको पढ़ते हैं और उसमें से नॉलेज को निकालते हैं। मगर हम जो मसीह का बदन है, जो हम बादशाही के पसंद है, वो तो हमारे पास रूह कुदूस है। बोला जो एक मैंने उससे सीखा, देखो जो एक किताब भी नहीं आपको सिखा सकती, वो रूह कुदूस आपको सिखा सकता है। अब बुक हैज अ नॉलेज। आपको पता है हर किताब एक ऑथर होता है, या मल्टीपल ऑथर्स होंगे, तो हर किताब के अंदर जो नॉलेज है वो लिमिटेड होगी उस ऑथर के मुताबिक। जितना उस ऑथर को पता होगा उसने उस किताब में लिख दिया। मगर रूह कुदूस, उसको आप किताब में कैसे बंद कर सकते हो? मार्वल्स। होली स्पिरिट जो है वो सब किताबों से बियॉन्ड है। यू कैन नॉट लिमिट व्हाट इज लिमिटलेस। आमेन। तो इसीलिए जो बाइबल है उसमें भी लिमिटेड नॉलेज है, और बताते रहते हैं आप लोगों को। So you guys know, but we call the Bible actually जो बाइबल है वो कंपाइलेशन है, जिसको मजमुआ बोलते हैं, राइटिंग्स का उन लोगों की जिन्होंने देखा, सुना और सीखा उन से, और जो सीखा सुना देखा वो उन्होंने लिख दिया। कलाम में लिखा है जीसस ने यूहन्ना 7:37 से 39 आयत में बोला, उसने बोला कि जो भूखा है, इसे मैं आपको पैराफ्रेज करके बता रहा हूं। उसने बोला कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए, जो मेरे पास आएगा और जो ईमान लाएगा, जो मेरे 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 पे ईमान लाएगा, जैसा लिखा गया है मेरे बारे में, he who believes in me as the scripture has said about me, और उसके अंदर से सोना बनेगा, पानी होगा। He said from his innermost being will continually flow rivers of living water। खुदा ने बोला उसके अंदर जिंदा पानी का सोना बनेगा और बहता रहेगा, और वो रूह खुद उसकी बात कर रहा था। तो खुदावन का कहने का मकसद था कि जब what he meant was anyone जो भूखा है, जिसको भूख है सीखने की, समझने की, वो मेरे पास आए और आता रहे। Stay and keep on asking to drink। अब देखो जब आपने पानी पीना है तो आप रुकोगे, थोड़ी देर रुक के अपनी मुट्ठी भरोगे और पियोगे, या अगर बोतल से भी पी रहे हो तो एकदम से एक सिप लगाओगे, आप पीते रहोगे, तो what is that? ठहरना, ठहरोगे आप। भगवान बोल रहा है जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मांगे, और मांगता है, और इससे क्या होगा? मांगने से you will build our relationship। He who is thirsty come to me and keep on asking, and he will build a relationship, continual relationship with the person of the Holy Spirit। और फिर उस बंदे में से मुकाशफे निकलेंगे पानी की माने। It means the person who has a continual relationship with the Holy Spirit will reveal more। तो उसको और बताएगा किस बारे में? खुदावंद क्राइस्ट के बारे में हिकमत देगा, अंडरस्टैंडिंग देगा, और नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज उसमें से कंटिन्यूअसली फ्लो करेगी, जैसे एक सोते में से बहती है। You know how when you are with the Holy Spirit, when you have a relationship with the Holy Spirit, wisdom, understanding and knowledge will flow out of you anytime, anywhere, any place। It doesn't matter। तो अगर आपका रूह के साथ रिलेशनशिप है, आप कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी समझ रहे हो, तो रूह उसमें से आपको सिखाने लग जाएगा, और वो कहलाता है खुदा का कलाम, not only the written word। So everything that the Holy Spirit teaches you is the word of God।
और अगर वो जो सीखा है आपने उसकी एक किताब लिख दो तो बाइबल की वो एक और किताब बन गई। आमीन। एवरीबॉडी बिलीव्स दिस? सब यकीन करते हैं ऐसा? सो तो इसका मतलब है कि मीन्स इफ यू लिसन एंड वर्क, तो वो लोग की खुदा ने बोला कि जो मुझ में ईमान लाएगा इस तरह जैसा मेरे बारे में लिखा है, तो अब जो लिखा है वो कौन जाहिर करेगा? ऑफ कोर्स होली स्पिरिट। तो रूह कुदुस के साथ रिश्ता बनेगा तो रूह कुदुस आपको मसीह का मुकाशवा देगा कि who he really is। तो फिर आप में से हिकमत और अंडरस्टैंडिंग निकलेगी जो दूसरों के लिए जिंदगी होगी। Amen? Means if you listen and work on the wisdom of the Holy Spirit, मतलब है कि जो मुकाशवा जो हिकमत रूह कुदुस आपको दे रहा है कंटिन्यूली, अगर आप उस पर चल रहे हो तो आप खुद एक लाइफ गिविंग स्पिरिट बन जाओगे। बस खुदा ने जो ये बोला वर्स 7 में, इसका ये मतलब था चैप्टर 7 में। तो यू विल बिकम अ लाइफ गिविंग स्पिरिट, यू विल बी प्रोडक्टिव। लाइफ गिविंग स्पिरिट, द लाइफ का मतलब है प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव, नॉलेज एंड विजडम, जो जिससे आपको फायदा मिल रहा है। तो वेल विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज is there from any time, anywhere, any place when you have a relationship with the Holy Spirit. Amen? ये सब मैंने आपसे इसलिए जिक्र किया ताकि आप सीख सको how to take out the treasure from trash, ताकि आप कचरे में से खजाना निकालना सीख सको, क्योंकि only Holy Spirit can teach you. Amen? So well, अब हम अपना मैसेज स्टार्ट करते हैं। तो मैं बुनियाद बिठाना चाहता था क्योंकि आगे जो हिस्ट्री है वो थोड़ी बोरिंग है। तो मैंने रूट से बोला होली स्पिरिट हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। तो होली स्पिरिट ने ये सब उनसे शेयर किया कि हाउ टू टेक आउट ट्रैश, हाउ टू टेक आउट द ट्रेजर फ्रॉम ट्रैश, कचरे में से खजाना निकालना सिखाया मुझे। और मैं जो किताब पढ़ के आ रहा हूँ वो बहुत बड़ी किताब है। इसका नेक्स्ट जो सेशन हम करेंगे वो इस किताब के ऊपर होगा, और बड़ी किताब अभी तक चल रही है। सो द मैसेज जो है वो मुझे ऐसा मिला कि हम लोग डैडी और मैं कुछ डिस्कस कर रहे थे ग्लोबल में, जो कि एडम रॉबर्ट के रिवाइवल से रिलेटेड था। एडम रॉबर्ट्स ने वेल्स में रिवाइवल लेके आया था और लोगों को एवरी डे, और वो बहुत मैसिव रिवाइवल था, और उसका तजर्बा हुआ, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता डाई होता गया, मरता गया वो रिवाइवल। तो डैडी ने मुझे बोला कि इनको सिखाओ, चर्च को सिखाओ कि जो रूह कुदुस के मूवमेंट्स है और कैसे हमें आज रूह कुदुस मिला है उसके बारे में टीच करो। तो मैं ये डॉक्यूमेंट बनाने लग गया जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो टुडे हम जो है वो कुछ इवेंट्स का जिक्र करेंगे जो कि दुनिया में हो, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उन मूवमेंट्स और उन इवेंट्स में क्या हुआ था। आमीन। तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया जो है वो डेटा पे चलती है, वर्ल्ड जो है वो रन करती है, रन इज रन बाय डेटा। जिसको जितना पता है, जिसको बेहतर पता है वो उसमें हुकूमत करेगा, जिसको कम पता है या जिसको गलत पता है। आमीन। तो हर पीरियड, दुनिया में जो हर पीरियड है जो हिस्ट्री गुजरी है उसको जो लोग जो है लोगों ने उसको एक पीरियड में बंद किया है, मतलब उसको एक पीरियड में कैटेगराइज किया है जिसको एरा या एज बोलते हैं। तो बहुत सी एजेस या एरास गुजरे हैं हिस्ट्री में, तो हम जल्दी से उन एरास को सीखेंगे। कुछ जिसको जो पहले एरास गुजरे थे उनको स्टोन एज बोलते हैं। यहाँ पे मतलब जो स्टोन के लोग जो थे वो वेपन्स बनाते थे, हथियार स्टोन्स के बनाया करते थे, पत्थरों के। फिर कॉपर आया, कॉपर डिस्कवर हुआ तो उसको कॉपर एज बोलते हैं, कॉपर के इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे। फिर तांबा आया, लोगों ने डिफरेंट मेटल्स को कंबाइन करके और उनको मजबूत करना सीखा जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, तो ब्रॉन्ज एज आई। फिर आयरन एज आई, और उसके बाद हम मॉडर्न जमाना में आते हैं। मॉडर्न जमाने में हमारे पास एक एज थी
जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एज, जिसमें क्या हुआ कि लोग जो थे वो स्टीम इंजन, जो ट्रेन थी, ट्रेन्स बनी और प्रिंटिंग प्रेसेस बनी और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज का आगाज हुआ। उसके बाद आती है एज ऑफ एनलाइटनमेंट। एज ऑफ एनलाइटनमेंट जो थी उसमें साइंटिफिक डिस्कवरीज और बेहतर हुई, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट खड़े हुए, आइंस्टाइन भी इसी एज में खड़ा हुआ। तो डिफरेंट हमें जो इल्म था वो और ज्यादा बेहतर हुआ। उसके बाद जो हमारे पास एज आती है वो है मशीन एज। मशीन एज के अंदर कंप्यूटर्स बन गए थे। और उसके बाद एज आई एटॉमिक एज, जिसमें एटॉमिक बॉम्ब बना, न्यूक्लियर वेपन्स बने। तो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि नॉलेज का इजाफा होता जा रहा है और इंसान जो है और सीखता जा रहा है। मगर अब एटॉमिक एज के बाद जो हमारे पास एज है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एज, द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि रैपिड शिफ्ट है इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन एज, टेक्नोलॉजी का। अब एआई जो है वो रूल कर रही है और आगे भी रूल करेगी। तो जिसको जितना पता है और जिसको बेहतर पता है, ज्यादा पता है और बेहतर पता है, वो उन पे हुकूमत कर रहा है जिनको कम पता है और गलत पता है। दिस इज द इंफॉर्मेशन एज। तो हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। द मोर यू नो, द मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस यू कैन मेक। इसको पता है इन्फॉर्म्ड डिसीजंस का क्या मतलब है? ओके, मतलब इन्फॉर्म डिसीजन का मतलब है कि आप डिसीजन लेने से पहले रिसर्च करते हो, सीखते हो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से जिन्होंने वो काम पहले किया होता है। आप सीखते हो, रिसर्च करते हो और उसके बाद आप फैसला लेते हो। तो आपका जो फैसला है वो ऑलरेडी लोगों के तजर्बे, जिन्होंने गलत सीखा और जिन्होंने सही सीखा, आप उन दोनों से सीखते हो और उसके बाद फैसला लेते हो, ताकि आप उससे सीखो। जिसने सही फैसला लिया था उससे आप सीखते हो कि क्या करना चाहिए, और जिसने गलत फैसला लिया था उससे आप सीखते हो कि क्या नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो तो नाउ अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह जो था, क्राइस्ट के आने का जो मकसद था वो था कि बाप की शबी जो मर गई थी उसको वापस रेजरेक्ट करना, वापस जिंदा करना और बादशाही कायम करना। अब हर बादशाही का जो एक बेसिक नीड होती है वो होती है जमीन की, लैंड। तो हर बादशाह जो हुकूमत करता है, आपको पता है हर बादशाह जो है कैसे बना जाता है। अगर एक बादशाह एक जमीन पे रूल कर रहा है और कोई दूसरा आके उसको मार दे और उसके पूरे घराने को मार दे, तो वो बंदा जिसने मारा था वो उस जगह का बादशाह हो गया, उसने उस जगह पे हुकूमत ले ली, ओवरटेक कर लिया। तो हर बादशाह जो था वो बादशाह बनता था मार के और उस जगह के ऊपर रूल करके। तो उसी तरह इसराइलियों ने कनानियों के केनन के लैंड को ओवरटेक किया, उनको उनका कत्ल करके। तो वो केनन के डिफरेंट डिफरेंट किंग्स थे। तो इसराइल ने उन बादशाहों को मार के उनके लैंड पे कब्जा किया। खुदा ने उनको दिया था टास्क। आपको पता है, यू नीड टू नो कि जो असल जंग है, जो असल जंग आज हमारे पास हो रही है वो जमीन के ऊपर है, क्योंकि जमीन पे अथॉरिटी थी मैन की, तो जो कि शैतान ने ओवरटेक कर ली। तो इसीलिए जो जमीन, असल में जो जंग है वो जमीन की है कि कौन जमीन पे कब्जा करेगा। तो जब जीसस जिस्म में आया तो उसने जमीन का कब्जा नहीं छोड़ा। उससे पहले क्या छोड़ा? The Lord came to deliver man from the slavery of mind. उसने इंसान के जहन की गुलामी से उसको निकाला। He came to deliver man from the slavery of his own mind, to give his mind to bring back the rulership. जब जीसस ने रसूल चुने तो उसने उनको पर्सनली ट्रेन किया ताकि उनके दिमाग को तैयार कर सके
ना कि ताकि वो रोमी हुकूमत को ओवरटेक नहीं करे, वो मजहब और तारीख को ओवरटेक करे। और अल्टीमेटली रोमी हुकूमत भी अटैक को गालिब आ गई थी। तो क्यों लोग उनको पता था रसूलों को और फकी फरीसियों को कि जो मसाया आएगा वो जमीन, वो जो हुकूमत है रोमियों से छीन के वापस हमें देगा। मगर खुदावन ने ऐसा नहीं किया स्टार्ट में। But in the kingdom there are people who hear the king, जो खुदावन ने पहले उनके दिमाग तैयार किए ताकि वो जब चला जाए तो वो आगे लोगों के दिमाग तैयार करें, क्योंकि हुकूमत से पहले उनके दिमाग तैयार करने जरूरी थे। और they knew that Messiah would come and sit on the throne of David। मगर बादशाही में क्या होता है, ये लोग देखते हैं सुनते हैं किसको, बादशाह को, और बादशाह जो है वो कानून देता है और उन कानूनों पे उसके लोग चलते हैं। मगर जो उस कानून पे नहीं चलता वो बगावत कर रहा है। If anyone is not with the king, he cannot be in the kingdom। अपोस्टल्स जो थे उनको खुदावन ने तैयार किया ताकि वो हुकूमत कर सके मजहब और तारीखी पे। तो मैंने बताया आपको कि जो बादशाही है उसको जमीन की जरूरत है, तो जमीन की जंग है। तो खुदावन ने जो है जब आया तो उसने रिस्टोरेशन ऑफ लैंड का काम शुरू किया। He started, his the rulership started with the Israelites। इसराइलियों से वो रिस्टोरेशन शुरू हुई। खुदावन ने the Israelites were called to practice and establish the kingdom of God। इसराइली जो थे उनको खुदावन ने बुलाया कि वो प्रैक्टिस करें बादशाही को जमीन पे, खुदावन की बादशाही को वो जमीन पे प्रैक्टिस करें। मगर आपको पता है एक मसला था, देयर वाज अ प्रॉब्लम। जो इसराइली थे उनका जो बैकग्राउंड था वो गुलामी था। The background of the Israelites was slavery। वो मिस्र में गुलाम रह के आए थे, they were slaves, और वो उस चीज के आदी थे, वो स्लेवरी के आदी थे। वो आदी थे मेहनत के, कि मेहनत करके उनको रोटी मिलती थी, वो इस चीज के आदी थे। और वो उस चीज से बाहर नहीं आना चाहते थे, वो कुछ और चीज नहीं सीखना चाहते थे जिसको हुकूमत बोलते हैं। तो वो हुकूमत नहीं सीखना चाहते थे, मगर वो आदी थे गुलामी के। इजिप्ट में वो मेहनत करते थे और उसके बाद उनको रोटी मिलती थी, हार्डवर्क एक्सचेंज करते थे वो ब्रेड से। मगर जब वो बियाबान में आया मूसा के साथ, अब उन्होंने बियाबान में मेहनत की चल के, और मतलब मूसा से काम करा और वो चलते जा रहे, अब उन्होंने मेहनत की और उनको रोटी नहीं मिली, है ना, ये उनका मसला था। तो जब वो चल रहे हैं, अब वो मेहनत कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, खुदावंद की हुकूमत मान रहे हैं, मगर उनको रोटी नहीं मिली और उनको वो मजेदार खाने नहीं मिले, तो वो बुड़बुड़ाए कि हमें रोटी चाहिए। तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, उनके जो माइंड्स थे वो वर्कर माइंड्स थे, हुकूमत वाले माइंड्स नहीं थे। Their minds were of that of slaves, क्योंकि वो 400 साल से गुलामी करके आ रहे हैं, और एकदम से जब उनको हुकूमत दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उनको वो समझ में नहीं आई। Their minds were that of workers and slaves and not the ruler's mind। उस 40 लाख जितने भी लोग थे उसमें सिर्फ एक शख्स था जिसका हुकूमत वाला माइंड था, और वो था मूसा। Why? क्योंकि मूसा 40 साल फिरौन के साथ रहा था। मोसेस 40 साल फिरौन के साथ हुकूमत सीख रहा था। उसकी ट्रेनिंग जो थी वो बादशाही हो रही थी, क्योंकि उसने आगे जाके फिरौन के साथ बैठना था। सो मोसेस का रूलरशिप माइंड था, और उसके बाद 40 साल उसने खुदावंद के साथ चलना सीखा। मगर इसराइलियों के जो माइंड्स थे वो गरीब माइंड थे, उनके जो माइंड थे वो वर्कर्स माइंड, स्लेव्स माइंड। तो वो माइंड जो थे वो ट्रेनिंग उनको ट्रेन करना मुश्किल था। Their minds were trained to earn bread by working। उनके जो माइंड्स थे वो ट्रेन थे कि रोटी खाएं, रोटी उनको मिलेगी
मेहनत करके। Their minds were trained to earn bread by working and not by rulership mind to let the bread come up out of words. उनकी जो माइंड्स थे वो रूलरशिप वाले थे, रूलरशिप माइंड्स नहीं थे, स्लेवरी माइंड थे कि हमें मेहनत करके रोटी मिलेगी, ना कि हुकूमत करके कि हम बोलेंगे और रोटी आ जाएगी। खुदावंद उनको यही सिखाना चाह रहा था। The Lord was teaching them through Moses to know his ways. खुदावंद उनको अपनी राहें सिखाना चाह रहा था, मगर वो unwilling थे, वो नहीं चाहते थे। They were unwilling to learn because they wanted quick gratification. यदि ने लास्ट टाइम एक टर्म बोली थी, इसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि आपको जल्दी से नहीं कोई चीज मिल रही, देर से मिल रही है। तो इसराइलियों के जो माइंड्स थे उनको ये था कि हम मेहनत करेंगे और हमें रोटी मिलेगी, जैसे मिस्र में मिलती थी। मगर यहाँ वो चल रहे, चलते जा रहे, कोई रोटी नहीं मिली, तो वो भूख रहा है। तो वो क्विक ग्रेटिफिकेशन चाह रहे थे rather than delayed gratification. They wanted to gratify the flesh, not to delay the gratification for glory. वो ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं करना चाहते थे जलाल के लिए। जब खुदावंद ने उनको बुलाया तो मूसा इस्तिश्ना की किताब में लिखता है कि खुदावंद तुम्हें बियाबान में इसलिए लाया ताकि वो तुम्हें सिखा सके कि इंसान रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मुझे ये बताओ, जब खुदावंद ने ऊपर से मन्ना बरसाया तो क्या आसमान पे खुदावंद ने बोला नहीं होगा? He said it and it was rain. खुदावंद ने बोला और मन्ना बरसा। तो खुदावंद ये उन्हें सिखाना चाह रहा था कि हर वो बात जो मेरे मुंह से निकलती है उस पे तुम जिंदा रहोगे। मगर वो क्विक ग्रेटिफिकेशन चाह रहे थे, मेहनत करके फल खाना, मेहनत करके रोटी खाना, ना कि वो चीज जो मूसा ने सीखी थी। मूसा ने 40 साल डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखी। Amen? So every word spoken out of the mouth of God जो है वो आपकी रोटी है। So they were accustomed to slavery, वो गुलामी के आदी थे। They were accustomed to slavery that they made a gold statue. आपको पता है वो इतने आदी थे कि जब उनको मूसा नजर नहीं आ रहा तो उन्होंने सोने का बुत बना दिया और उस बुत के गुलाम बन गए। मतलब इतने स्लेवरी के कस्टम कि उन्होंने बुत बनाया और उस बुत के गुलाम बन गए। खुदावन ने उनको बुलाया। The Lord called them a kingdom of priests, but they chose slavery over rulership. तो खुदावन ने उन्हें बुलाया हुकूमत के लिए, बादशाही के लिए। खुदावन ने बोला कि तुम मेरी चुनी हुई कौम होगी, मुकद्दस घराना और शाही कायनों का फिरका, किंगडम ऑफ प्रीस्ट। मगर उन्होंने गुलामी चुनी और उन्हें बुत बना लिया। और अगर आप इस चीज को देखो कि ये जो स्लेवरी थी ये उनके अंदर, उनके दिमागों में इतनी जड़ी हुई थी, डीप रूटेड इन इजराइल्स, कि उन्होंने बार बार ये चीज रिपीट की। खुदावन एक बादशाह खड़ा करता, वो फिर बुत परस्ती पे लग जाते। खुदावन एक बादशाह खड़ा करता, फिर वो बुत परस्ती पे। और ये चीज आप पढ़ोगे क्रॉनिकल्स में, पहले और दूसरे तवारीख में आप पढ़ोगे, जजेस की किताब में, कि खुदावन ने एक सेवियर भेजा, मगर इसराइली फिर दूसरे बुतों को मानने लगे कि उनके अंदर जो गुलामी थी वो इतनी रूटेड थी कि वो बार बार वो पैटर्न को चला रहे। The seed of God was to come and to bring back the rulership. अब वो जो साइकिल थी गुलामी की, उस गुलामी को तोड़ने के लिए मसीह ने आना। The Lord came. अब उसने बहुत से बादशाह आए इस्राएल में, मगर कोई भी क्वालिफाई नहीं किया to have the mind of Christ. Only David. तो बहुत से आए, मगर दाऊद ने क्वालिफाई किया। दाऊद इस लाइक कह रहा कि उस खुदावन ने बोला कि he is after my own heart, कि वो मेरे दिल की धड़कनों को जानता है। He knows what I think. तो दाऊद के घराने से मसीह आया। Amen? तो खुदावन ने
डिस्ट्रॉय कर दिए जमीनों को, लैंड्स को खुदावन ने डिस्ट्रॉय किया एंड टुक बैक द रूलरशिप फ्रॉम इजराइल। खुदावन ने जमीन तबाह कर दी और इसराइल को तितर बितर कर दिया और उनको गुलामी में फिर छोड़ दिया 70 सालों तक, कि उनको इतनी गुलामी पसंद थी। खुदावन ने उनको नेबूकदनेस्सर के अंदर, जो कि बाबुल का बादशाह था, उसके अंदर 70 साल गुलामी में भेज दिया। और फिर क्या हुआ कि 70 इयर्स के बाद हम देखते हैं दानियल 2:27 से 43 आयत में। इस आयत को हम नेक्स्ट जो हम पार्ट करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। तो दानियल के दौर में नबूकदनेस्सर बादशाह था और नबूकदनेस्सर के बाद 3 बादशाहें और आए। नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा था 2 बाब में, और उसने एक स्टैच्यू देखा था। उसने देखा था कि जो सर है वो गोल्ड का है और जो उसकी शोल्डर्स है और चेस्ट पेट तक का जो एरिया है वो सिल्वर का है, और उसकी जो टांगे हैं, थाइस जो है वो ब्रॉन्ज की है, और जो टांगे हैं वो आयरन की हैं, वो आयरन और क्ले की हैं, लोहे की और मिट्टी की हैं मिक्सचर। तो दानियल ने उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो दी थी कि जो गोल्ड है वो नेबूकदनेस्सर का किंगडम है, क्योंकि बाबुल का किंगडम था। और उसके बाद जो सिल्वर है, उस सिल्वर जो है वो पर्शियंस थे, फारस के लोग, फारस का बादशाह जिसको साइरस द ग्रेट बोलते हैं। और उसके बाद ब्रॉन्ज जो किंगडम था वो ग्रीक्स का था, यूनानियों का। अलेक्जेंडर द ग्रेट इनका पहला बादशाह था। और उसके बाद क्या होता है, उसने देखा कि टांगे जो है वो लोहे की है। जो टांगे लोहे की थी वो रोमी हुकूमत को रिप्रेजेंट करती है, आयरन, जिसका पहला बादशाह था सीजर ऑगस्टस। मगर ख्वाब में एक और चीज भी हुई, और ख्वाब में ये हुआ था कि वो जो पुतला था, आसमान से एक पत्थर आता है कटा हुआ, जो कि किसी हाथ ने नहीं काटा, और वो आके टांगों को हिट करता है और वो पूरा जो स्टैचू था वो गिर जाता है। और लिखा है वो जो पत्थर था वो फैलता फैलता पहाड़ बन गया और पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। तो ये पत्थर और कुछ भी नहीं, ये खुदा की बादशाही है। आमीन। तो ये मसीह था, जो पत्थर है वो खुदा की बादशाही है, जो आसमान से आई और उसने जमीन की तमाम बादशाहियों को ओवरटेक कर लिया। The stone that builders rejected. जीसस ने बोला मत्ती 21 बाब की 42 से 44 आयत में, और उन्होंने बोला कि यीशु ने उनसे कहा कि क्या तुमने एक किताब है मुकद्दस में ये कभी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को म्यांमारों ने रद्द किया वो कोने के सिरे का पत्थर बन गया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, खुदावंद बोल रहा है कि जो पत्थर एक है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम और जो उसके लायक फल ला रही है उसको दे दी जाएगी, और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, मगर जिस पे ये पत्थर गिरेगा उसे वो परगंदा कर देगा। खुदावंद ने बोला कि जो उस पत्थर पे गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जिस पे ये पत्थर गिरेगा वो उसे तितर बितर कर देगा, स्कैटर कर देगा। आपको पता है क्या हुआ? द किंगडम ऑफ इसराइल का जो बादशाही थी वो एक शैडो थी, वो एक छवि है। जो इसराइल की जो बादशाही है जो हमें कलाम में मिलती है और अभी जो हमें मिलती है वो एक छवि थी, जो एग्जाम्पल दी गई थी खुदा की बादशाही के लिए। एक्चुअली जो रिस्टोरेशन है, जो लैंड की रिस्टोरेशन थी, वो जीसस के आने पे हुई थी। जब खुदावंद आया उसने लैंड को दोबारा लेने की शुरुआत कर दी थी। तो जो कुछ खुदावंद के साथ हुआ, नाउ लर्न दिस, सीखें ये चीज सीखें। जो कुछ मसीह के साथ हुआ वो इसलिए हुआ, वो छवि थी कि कलीसिया के साथ क्या होगा। अब जीसस की बॉडी जो है वो कलीसिया है, तो एवरीथिंग, हर वो चीज जिससे मसीह गुजरा, जो मसीह का बदन है, किंगडम डिसाइपल्स, जो बादशाही है, बादशाही के लोग हैं, वो उससे गुजरेंगे। फॉर एग्जाम्पल खुदावंद जो था उसने मिनिस्ट्री, उसने मुनादी शुरू की, डिसाइपलशिप की। खुदावंद ने शागिर्दों की खिदमत शुरू की। खुदावंद जो है
वो जब उसने मनानी शुरू की तो उसने तारीकी को ओवरटेक किया हीलिंग्स और डिलीवरेंसेस के साथ। तारीकी की कुव्वत के ऊपर वो गालिब आया और खुदावन तालीम देने लगा। खुदावन तालीम देने लगा बाप के बारे में। वो टीच करा था कि बाप कैसा है और बादशाही कैसी है। वो बादशाही के कानून सिखाने लग गया जो कि उस दौर के जो वेल डेवलप्ड रिलीजियस सिस्टम्स थे उनको समझ नहीं आए। तो खुदावन जो था, खुदावन की उसके रिश्तेदारों से नहीं बनी। खुदावन अकेला था अपने घराने में। उसके बाद उसके जो भाई थे वो खुदावन के मरने के बाद वो ईमान लाए, मगर जब खुदावन जमीन पे था तो उसकी अपनी फैमिली से नहीं बनी। खुदावन जो है वो सताया गया, he was persecuted, और लास्टली द लॉर्ड डाइड, खुदावन मरा और जी उठा हुकूमत के लिए। तो आपके दिमागों में कोई पैटर्न बन रहा है? तो मैं बताता हूं। तो देखें, जो कुछ मैंने बताया, जो कुछ मसीह के साथ हुआ वो सब कलीसिया के साथ हुआ। दैट इज व्हाई राफा डिफरेंट है कराची में। यू नो, आपको पता है, आप जब भी कोई कुछ देते हो, आप कुछ भी राफा के लिए करते हो। देखो, राफा जो है वो किसी बंदे ने खड़ी नहीं की, ये यीशु के बाप ने डायरेक्टली खुद आगे खड़ी की है। तो इट इज एक्चुअली backed by God himself. It is not backed by any foreigner, anything other. तो राफा खुदावन की खड़ी की हुई है। तो आप जो कुछ भी राफा के लिए करते हो, ये मत समझो कि आप डैडी के लिए कर रहे हो, बल्कि आप खुदावन के लिए कर रहे हो, क्योंकि राफा को चला खुदावन है। तो यू आर डूइंग, जब भी आप अपने हदिये देते हो और या कुछ भी खिदमत करते हो, तो यू आर डायरेक्टली डूइंग इट फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ, नॉट फॉर एनी पर्सन। और राफा जो है वो किंगडम मूवमेंट है जो कि बाप यहोवा ने खुद शुरू की। तो इसीलिए आप इस पैटर्न को जो मसीह के साथ हुआ उसको राफा में देखते हो या नहीं देखते? क्या डैडी ने डिसाइपल्स की मिनिस्ट्री शुरू नहीं की? आप सब क्या हो? शागिर्द। तो डैडी ने, खुदावन ने डैडी को विजिट किया और डैडी ने राफा डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री शुरू की। और राफा जैसी आई उसने ओवरटेक किया डार्कनेस को डिलीवरेंसेस के साथ। और डिलीवरेंस सबसे पहले दिमाग की, ना कि जिस्म की। दिमागी डिलीवरेंसेस और सोल्स की डिलीवरेंसेस के साथ। और फिर राफा की किसी से नहीं बनती। राफा को हर मजहबी और हर जो लिमिटेड माइंड्स हैं उनको नहीं समझ आते हमारे कानून। रिलीजियस सिस्टम्स हमारे खिलाफ है। वेल एस्टेब्लिश्ड रिलीजियस सिस्टम राफा के शागिर्दों की रिश्तेदारों से नहीं बनती। या किसी की बनती है तो बताओ मुझे, उस रिश्तेदार को ले आओ। तो हमारी भी हमारे रिश्तेदारों से ज्यादा नहीं बनती। तो राफा को झूठा बदनाम किया जाता है, सताया जा रहा है, परसिक्यूशंस। और राफा के लोग, राफा में आपको ट्रेन किया जा रहा है कि आप मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाओ अगर डिमांड की जाए तो। नेक्स्ट सेशन हम इसी पे करेंगे, मार्टर्स। So you must die to self rather than before you die physically. तो हम राफा में आपको सिखाया जा रहा है कि जिस्म पे गालिब कैसे आना है। पहले जिस्म को मारो इससे पहले कि आप फिजिकली मरो। और लास्टली मसीह जो है, ताकि आप मरो, ताकि मसीह आप में जिंदा हो, ताकि वो आपके ऊपर और आपके थ्रू रूल कर सके। आमीन। सो हम ये सेम पैटर्न जो मसीह के साथ हुआ वो राफा में और बादशाही के लोगों में देखते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आप के लोगों ने क्या क्या किया बादशाही के लिए। तो यार वो किंगडम जो था वो पहले परसिक्यूट हुआ, किंगडम वाज परसिक्यूटेड, कि बादशाही को खत्म करने की कोशिश की गई मसीह को मार के, यह बादशाही रुक जाएगी। उसके बाद जीसस जब जिंदा हुआ तो उसके साथ उसकी मूवमेंट जिंदा हो गई। जो कह रहे कि जब जीसस जिंदा हुआ तो रोड उसकी मूवमेंट जिंदा हो गई, रोड मूव करने लग गया फ्रीली। Then the spirit who resurrected Christ's body started to resurrect the kingdom movements to establish kingdom minds. तो जब मसीह जिंदा हुआ तो वो रूह
जिसने मसीह को जिंदा किया था, उसने मूवमेंट, उसने लोगों को जिंदा करना शुरू कर दिया ताकि वो उनके दिमागों को खोल सके। अब आप देखते हो कि बहुत सी बादशाहियां आए, मैनी किंगडम्स केम, बहुत से बादशाह आए और उन्होंने जमीन पे हुकूमत की। देखो ना, बाबुल का नाम है। मैंने आपसे क्या बोला था कि वो जो पत्थर था, वो जब गिरा, उसने पांव पे अटैक किया और पूरा पुतला गिर गया। तो आज देखो, ना बाबुल का नाम है, ना बाबुल के बादशाहों का नाम है, ना आपको जमीन मिलेगी, सारे टुकड़े टुकड़े हो गए। ना बाबुल का नाम है, ना फारस के बादशाहों का जिक्र होता है, ना फारस का जिक्र है। और यूनानी भी चले गए, सिर्फ जिस्मानी रह गए 3.5 नंबर में। तो देखो, यूनानी भी चले गए और जिस्मानी है, मगर उनको भी बादशाही मार देती। तो रोमी हुकूमत का भी नाम नहीं है आज, रोमी भी चले गए, बाबुल भी नहीं रहा, फारस भी चला गया, यूनानी भी चले गए और रोमी हुकूमत का कोई नाम निशान नहीं। मगर देखो, खुदा की बादशाही अभी तक जिंदा है। ये वो पत्थर है जिसको म्यांमारों ने रद्द किया, और वो पत्थर, लिखा है कि वो पत्थर जो था वो पहाड़ बना और उसने पूरे मुल्क पे, पूरी दुनिया पे ओवरटेक कर दिया। तो बादशाही कोलंगी में आ गई ओवरटेक करने। हालेलुया। तो वीसी, तो हम जो बादशाही के लोग हैं, हमारा डिफरेंट माइंडसेट है। वी कैन नॉट मिंगल विद द वर्ल्ड। हम दुनिया में नहीं चल सकते। दुनियावी बंदा या मजहबी बंदा हमारे साथ नहीं चल सकता। थोड़ी देर चलेगा, मगर वो जाहिर हो जाएगा कि ये मजहबी है। एक बंदा डैडी के पास आया हुआ था, हमारे बच्चे बैठे हुए थे, तो वो बात कर रहा था और बच्चों ने फौरन पहचान लिया कि ये तो मजहबी है, क्योंकि वो कुछ बातों को नहीं मान रहा था। तो डैडी बच्चे समझ गए। तो मजहबी और दुनियावी जो है वो एक्सप्लोर हो जाते हैं बादशाही में। तारीकी और नूर का कोई मिलाप नहीं, बेरोजगार है। हम अलग हैं, हमारी एक शनाख्त अलग है। तो हमेशा याद रखो। तो डैडी ने एक बात बोली थी, हम लोग एक जगह जा रहे थे, तो एक शख्स था हमारे साथ, वो पहले हमारे साथ खिदमत में थोड़ी देर रहा, फिर वो उसने अपनी शुरू कर दी है वो। तो मैंने डैडी को बोला, डैडी उनके घर जाना है क्या? तो डैडी ने मुझे बोला कि देखो, डैडी ने सिंपल कानून है बादशाही का। डैडी ने बोला कि जो बादशाही को हल्के में लेता है, हम उसे किसी खाते में नहीं लेते।